जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फलसफा होगा। मौसम विज्ञानी सरल शब्दों में नहीं बता पा रहे कि यहाँ बार बार तूफान क्यों आ रहे हैं। आप यहाँ सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं कि हवाएं हजारों किलोमीटर दूर से बहकर कैलिफोर्निया की ओर आ रही हैं। यह आकाश में बहती नदी की तरह है। कुछ ही घंटों में दोबारा तूफान आया तो लोग अगले तूफान से बचाव की तैयारी में जुट गए। कुछ लोगों को इस तरह उबड़-खाबड़ रास्तों से निकलना पड़ा क्योंकि उनके घरों तक जाने वाली सड़कें कीचड़, मलबे और बड़े-बड़े पत्थरों से टूट चुकी हैं। यहाँ इतने तूफान आए हैं कि लोगों के लिए गिनना मुश्किल हो गया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से सारी दुनिया में तापमान बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें मौसम में जबरदस्त बदलाव नजर आ रहे हैं। कहीं जबरदस्त सूखा और कहीं जबरदस्त बारिश हो रही है। जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ गर्मी बढ़ रही है। बेहद खराब मौसम लंबे समय तक बना हुआ है और आशंका है कि बारिश बंद होने के बाद भी खतरा कम नहीं होगा। और इस बीच यहाँ कैलिफोर्निया में रहने वाले लोग खुद को अगले तूफान से निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं। फ्रांस में भीषण गर्मी पड़ी। 2022 फ्रांस का सबसे गर्म साल रहा और बारिश भी सबसे कम हुई, जिसकी वजह से जंगलों में आग लगी, फसलें बर्बाद हुईं और खतरा लोगों के घर तक पहुंच गया। देश के दक्षिणी हिस्से में गिरोंद का इलाका इससे काफी प्रभावित हुआ। ये सोचना काफी डरावना है कि हमें अगर भागने की जरूरत पड़ी तो सामान तैयार करके रखना होगा। और कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है कि जहां हम रहते हैं वहां से हमें भागना पड़ सकता है। पूरे यूरोप में हालात लगभग ऐसे ही रहे। यूरोप ने हाल ही में पिछले 500 सालों का सबसे भयंकर सूखा देखा है। ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों को पिछले साल खतरनाक हीट वेव का सामना करना पड़ा, जिससे डेन्यूब, राइन और लोआह जैसी यूरोप की बड़ी नदियों में जल स्तर रिकॉर्ड स्तर पर गिरा। यहाँ साल 2022 में दुनिया भर में सतह का औसत तापमान आप देख सकते हैं। नीला रंग औसत से कम तापमान का है, जबकि लाल रंग है औसत से ज्यादा गर्म तापमान का। पश्चिमी यूरोप और एशिया के उत्तरी इलाके भी बेहद गर्म रहे। ग्लोबल वार्मिंग के असर को सीमित रखने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने प्रतिबद्धता जताई है कि वो ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि समय निकलता जा रहा है। अगर हम दुनिया भर के मौजूदा उत्सर्जन को देखें तो साल 2030 की शुरुआत में ही वैश्विक तापमान में 1.5 की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए अब हमारे पास बेहद कम समय बचा है। सबसे ठंडे इलाके ही नाटकीय ढंग से ज्यादा गर्म हो रहे हैं। सितंबर में मध्य ग्रीनलैंड का तापमान औसत तापमान से 8 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। अंटार्कटिका में भी तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई, जो बताता है कि हमारी दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है।